हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES-875 पार्ट 2 जो कि स्पेसिफाई करता है कि हमारे इम्पोज लोड्स स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स में हमें क्या कंसीडर करने हैं, उसके पार्ट 2 वीडियो में बचे हुए कंसेप्ट्स डिस्कस करूंगा जो हमारे IES-875 पार्ट 2 के प्रोविजंस में दिए हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमारी 8 कैटेगरी में जो हमने बिल्डिंग क्लासिफाई की थी उसके बारे में आपको डिटेल किया था। इस वीडियो में मैं फर्दर हमारे कोड ने इम्पोज लोड्स क्या स्पेसिफाई किए हैं, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे कि हम उनको डिजाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और हमारी कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। आजकल इंजीनियरिंग सर्विसेज या अगर अदर स्टेट PSC AE एग्जाम्स में इस तरह की वैल्यूज पूछी जाने लगी हैं, मैंने वो वैल्यूज हाईलाइट की हैं जो इन माय ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने की जरूरत है। लेट्स स्टार्ट। जो क्लॉज 3 है जो कि ये कहता है कि हमारी इम्पोज लोड्स आपको फ्लोर्स पे क्या रखने हैं, बिकॉज जो भी हम लोड्स डाल रहे हैं स्ट्रक्चर पे, लाइव लोड्स, वो हमारे फ्लोर्स पर आ रहे हैं। किसी भी बिल्डिंग को आप डिजाइन कर रहे हो तो उस पे जो हमारे इम्पोज लोड्स आ रहे हैं वो फ्लोर पर आ रहे हैं। तो जो हमारे लोड्स हैं फ्लोर्स पर एक्ट करने वाले हैं, जो हमें डिजाइन में लेने हैं, कंसीडर करने हैं, वो 2 फॉर्म में हो सकते हैं। एक यूडीएल फॉर्म में हो सकता है या दूसरा हमारा पॉइंट लोड यानी कंसंट्रेटेड लोड के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो कोड ये कहता है कि द इम्पोज लोड्स to be assumed in design of building shall be the greatest loads that probably will be produced by the intended use or occupancy, but shall not be less than the equivalent minimum loads specified in table 1 subject to any reductions permitted by clause 3.2। तो कोड ने ये कहा कि जो भी हमारे लोड्स दिए हुए हैं इस कोड में वो हमारे मिनिमम लोड्स हैं। मींस इतने लोड्स तो आपको कंसीडर करने ही करने हैं डिजाइन में, और ये निकाले कैसे गए हैं, बेस्ड ऑन द इंटेंडेड यूज या ऑक्यूपेंसी। ये इंटेंडेड का मतलब है कि फ्यूचर में वो बिल्डिंग या स्ट्रक्चर किस पर्पस के लिए यूज किए जाने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमारे टेबल 1 में इस कोड के लोड्स स्पेसिफाई किए गए हैं, जो कि आपको बिल्डिंग की डिजाइन में एज्यूम करके डिजाइन करनी है अपनी बिल्डिंग। फ्लोर शैल बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर बोथ यूडीएल एंड करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेटेड लोड स्पेसिफाइड इन टेबल 1। तो जो भी इम्पोज लोड्स हैं वो 2 कैटेगरी में स्पेसिफाई किए गए हैं। एक तो हमारा है यूडीएल के फॉर्म में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा कंसंट्रेटेड लोड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कोड ये कहता है कि आपको मोस्ट एडवर्स कंडीशन के लिए आपको अपनी बिल्डिंग डिजाइन करनी है, और ये अज्यूम करना कि ये 2 तरीके के जो लोड है, यूडीएल और कंसंट्रेटेड लोड जो टेबल 1 में स्पेसिफाई किए हैं, उनको ये अज्यूम करना है कि ये हमारे साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दे शुड नॉट एक्ट साइमल्टेनियसली। और जो कंसंट्रेटेड लोड स्पेसिफाई किए गए हैं वो हमारे ये अज्यूम किया गया है कि वो हमारे 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर एरिया पर लग रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप डिजाइन कैलकुलेशंस करोगे यू विल एज्यूम कि जो कंसंट्रेटेड लोड्स हमारे एक्ट कर रहे हैं दे आर एक्टिंग एन ओवर एन एरिया ऑफ 0.3 क्रॉस 0.3 मीटर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब हमारे फ्लोर्स कैपेबल होंगे इफेक्टिव लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड के, तब हम कंसंट्रेटेड लोड को आपको डिजाइन में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, लाइक बिकॉज फ्लोर के अलावा हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए, कॉलम्स हो गए एग्जांपल के तौर पे, जो बिल्डिंग्स में और हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं अदर देन द फ्लोर, दे शैल बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स ऑन द फ्लोर्स स्पेसिफाइड इन टेबल 1। अब कुछ नोट्स पढ़े हुए हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि टेबल 1 में जो वैल्यूज दी हैं वो हमारी वैल्यूज यूडीएल के फॉर्म में भी दी हैं, कुछ हमारी कंसंट्रेटेड लोड के फॉर्म में भी दी हुई है। जहां पर आपकी कंसंट्रेटेड लोड के फॉर्म में वैल्यूज नहीं दी हुई हैं तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो हमारा डिजाइन पर्पस के लिए एडिक्वेट है। ठीक है, वहां पर आपको अननेसेसरली कंसंट्रेटेड लोड के लिए कोई भी डिजाइन प्रोविजंस में इनकॉर्पोरेशन करने की जरूरत नहीं है।
जो नोट 2 है वो ये कहता है कि टेबल 1 में जो लोड्स दिए हैं दे आर इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स ऑन अ प्लान एरिया ऑफ अ फ्लोर and provide for normal effects of impact and acceleration. Special considerations या स्पेशल कंसंट्रेटेड लोड जहां पर हैवी इंपैक्ट या हैवी एक्सेलरेशंस आ रहे हैं उस तरह के लोड्स हमारे का इफेक्ट इन डिजाइन लोड्स में कंसीडर नहीं किया गया है. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ओनली नॉर्मल इफेक्ट ऑफ इंपैक्ट एंड एक्सेलरेशन हैज बीन कंसीडर्ड. नो स्पेशल केस फॉर कंसंट्रेटेड लोड्स जो कि हैवी इंपैक्ट या हैवी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं वो नहीं लिया गया है इन लोड्स में. नोट 3 ये कहता है कि where the use of an area of floor is not provided in table 1, कि अगर इस टेबल 1 में जो वैल्यूज स्पेसिफाइड है अगर वो ऐसे बिल्डिंग के लिए हमसे डिजाइन में लेनी है जो जिसमें यूज और ऑक्यूपेंसी स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में हमें इम्पोज्ड लोड बेस्ड ऑन यूज एंड ऑक्यूपेंसी ऑफ सच एन एरिया हमें एनालिसिस ऑफ लोड से निकालना पड़ेगा, जो कि किसका इफेक्ट लेंगे हम कि वेट ऑफ प्रोबेबली अज्यूम्ड असेंबली ऑफ पर्संस क्या होने वाली उस बिल्डिंग में, प्रोबेबल अक्यूमुलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग क्या हो सकती है, जो हमारा प्रोबेबल स्टोरेज ऑफ मटेरियल होगा उस बिल्डिंग में उसका वेट आपको लेना है, इम्पैक्ट फैक्टर अगर आपके डायनेमिक इफेक्ट्स उस बिल्डिंग में आ रहे हैं. तो ये हमारे कुछ स्पेसिफिकेशंस थे. अब हम आते हैं टेबल 1 जो कि बोलता है कि आपको फ्लोर पर लगने वाले इम्पोज लोड्स कितने लेने हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको मैंने इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखनी है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है. ठीक है, तो जो सबसे पहले ये ऑक्यूपेंसी का क्लासिफिकेशन है दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, जो कि आप रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जिसमें ड्वेलिंग हाउसेज हैं अगर तो वहां पर ऑल रूम्स एंड किचन्स के लिए आपको 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेना है और कंसंट्रेटेड लोड आप ले सकते हो 1.8 किलो न्यूटन. टॉयलेट एंड बाथरूम्स के लिए सेम वैल्यू लेनी है. कंसंट्रेटेड लोड इज नॉट स्पेसिफाइड, तो आपको इट इज अज्यूम्ड कि हमारा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बेसिस पर आप बिल्डिंग डिजाइन करोगे टॉयलेट एंड बाथरूम्स और ड्वेलिंग हाउसेज इट विल बी सेफ. फिर जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, पैसेजेस हैं, स्टेयर केसेस हैं इंक्लूडिंग फायर एस्केप्स एंड स्टोर रूम्स, वहां पे आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 3 लेना है. कंसंट्रेटेड लोड आपको डिजाइन करने के लिए 4.5 किलो न्यूटन लेना है. बालकनीज है जब आप डिजाइन कर रहे हो ड्वेलिंग हाउसेस की तो आपको सेम 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है यूडीएल, और जो कंसंट्रेटेड लोड लेना है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ कंसंट्रेटेड एट द आउटर एज. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं बालकनी इज लाइक दिस, इट हैज बीन अज्यूम्ड कि आपका जो लोड है दिस इज कंसंट्रेटेड एट द एज हैविंग वैल्यूज 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये जो पर मीटर है अगर इसका डायमेंशन आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, और ये आपकी बालकनी का फिक्स्ड एंड मान लेते हैं. इट इज अ प्रोजेक्शन एंड ये अज्यूम किया हमारा कंसंट्रेटेड लोड आउटर एज पे 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर विड्थ एक्ट कर रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए. अब कोई ड्वेलिंग यूनिट्स आप डिजाइन कर रहे हो एज पर IES 4x8, तो वहां पर जो हैबिटेबल रूम्स हैं, किचन्स हैं, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स हैं, वहां पे आपको 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए डिजाइन करना है. 1.4 किलो न्यूटन हमारा कंसंट्रेटेड लोड है. कॉरिडोर्स, पैसेजेस एंड स्टेयर केसेस के लिए आपको 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए डिजाइन करना है. ये सेम है वैल्यूज, तो आपको ध्यान रखना है ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए. और अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो बालकनीज हमारी ड्वेलिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग में थी वही बालकनीज के लिए हमारा सेम प्रोविजंस हैं. तो आपको बेसिकली फर्स्ट और ए और बी आइटम की वैल्यूज ध्यान रखनी है. इनमें सभी कैटेगरी में आपका जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. कंसंट्रेटेड लोड हमारा 1.4 किलो न्यूटन है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेंसी पर आते हैं. रेजिडेंशियल बिल्डिंग के जो गैराजेस हैं, तो गैराज में 2 कैटेगरी के गैराज फ्लोर्स हैं इंक्लूडिंग पार्किंग एरिया एंड रिपेयर वर्कशॉप फॉर पैसेंजर कार्स एंड व्हीकल्स, जहां पे उनका जो वेट है कार्स का वो दैट इज नॉट एक्सीडिंग 2.5 टन्स. ठीक है, तो 2.5 टन्स तक अगर हमारा कैपेसिटी का आप गैराज फ्लोर बना रहे हो तो वहां पे यूडीएल हमारा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा. कंसंट्रेटेड लोड हमारा 9 किलो न्यूटन के लिए आपको डिजाइन करना है. जहां पर गैराज फ्लोर्स आप व्हीकल्स 4 टन तक आप चले जा रहे हो इंक्लूडिंग की एक्सेस वेज और रैम्स आपके प्रोवाइडेड हैं, तो हमारा मिनिमम आपको जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लेना है
वो आपको डबल कर देना है इसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, बिकॉज आपने लोड कैपेसिटी एक तरीके से बढ़ा दी, तो आपको डिजाइन के लिए ग्रेटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कंसीडर करना है। कंसंट्रेटेड लोड में सेम मैग्नीट्यूड के लिए आपको डिजाइन करना है। सेकेंड कैटेगरी की जो बिल्डिंग्स हैं दैट इज एजुकेशनल बिल्डिंग्स। तो एजुकेशनल बिल्डिंग्स में जो आपके क्लासरूम्स और लेक्चर रूम्स हैं जो कि असेंबली पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूडीएल आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा और कंसंट्रेटेड लोड 2.7 किलो न्यूटन रहेगा। उसके बाद जो किचन्स रहने वाले हैं एजुकेशनल बिल्डिंग्स में वो आपके 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहने वाला है और 4.5 किलो न्यूटन हमारा कंसंट्रेटेड लोड रहेगा। जो आपके एजुकेशनल बिल्डिंग में लाइब्रेरीज हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स में जो स्टैक रूम या स्टैक एरिया है वहां पर आपको जो मिनिमम यूडीएल लेना है 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर मिनिमम हाइट ऑफ 2.2 मीटर। अगर स्टैक की जो हाइट है वो 2.2 मीटर तक है तो 6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है और 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए हर 1 मीटर हाइट के लिए अबाउट 2.2 मीटर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। तो दैट हैज टू बी एडेड, ठीक है, मीन्स अगर 3.2 मीटर हाइट है तो आपका जो टोटल यूडीएल हो जाएगा वो 8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए डिजाइन करना है आपको। और कंसंट्रेटेड लोड आप देखेंगे कि लाइब्रेरी के लिए, बॉयलर रूम्स के लिए और आपके कॉरिडोर पैसेजेस के लिए सेम है एजुकेशनल बिल्डिंग में कंसंट्रेटेड लोड जो है। और जो रीडिंग रूम्स हैं वहां पर आपका यूडीएल 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और जहां रीडिंग रूम में सेपरेट स्टोरेज है, वो मतलब बुक्स का सेपरेट स्टोरेज की लोकेशंस हैं, तो वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लोगे। जो कॉरिडोर्स, पैसेजेस, लॉबीज और स्टेयर केसेस हैं वहां पर आपका जो मिनिमम यूडीएल है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में जो आपके बेडरूम्स हैं, वार्ड्स हैं, ड्रेसिंग रूम्स हैं, डॉर्मेट्रीज हैं, वो आपका यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और कंसंट्रेटेड लोड हमारा 1.8 किलो न्यूटन है। उसके बाद आते हैं जो एक्सरे रूम्स हैं, ठीक है, एक्सरे रूम्स, ऑपरेटिंग रूम्स, जनरल स्टोरेज एरियाज, वहां पे जो आपका यूडीएल है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। कंसंट्रेटेड लोड आपका 4.5 किलो न्यूटन रहेगा। कॉरिडोर पैसेजेस जो रहेंगे हमारी इन बिल्डिंग्स में वो हमारा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 4.5 किलो न्यूटन कंसंट्रेटेड लोड के लिए आप डिजाइन कर सकते हो। उसका जो असेंबली बिल्डिंग है, असेंबली बिल्डिंग्स में आपकी जो रेस्टोरेंट्स आप प्रोवाइड करने वाले हो विथ म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज, वहां पर आपका जो यूडीएल है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और 4.5 कंसंट्रेटेड लोड है। असेंबली एरिया जहाँ पे फिक्स सीट्स हैं, जैसे कि आपके सिनेमा हॉल हो जाए, वहां पे आपकी सीट्स फिक्स हैं, तो जैसे आप डिजाइन कर रहे हो वहां पर जो फ्लोर पर लोड आने वाला है, स्पेशली ये हमारे बेसिकली सिनेमा हॉल की एग्जांपल ले सकते हो जहां पे आपकी सीट फिक्स रहती है, वहां पे आपको यूडीएल 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। जहां पे सीट्स फिक्स्ड नहीं है वहां पर आपको यूडीएल बढ़ा कर लेना है, दैट इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बिजनेस और ऑफिसेज बिल्डिंग में आपकी जो बैंकिंग हॉल्स हैं, बैंकिंग हॉल्स में जो यूडीएल लेना है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेना है। कंसंट्रेटेड लोड आपको 2.7 किलो न्यूटन लेना है। वॉल्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग रूम टू बी कैलकुलेटेड बट नॉट लेस देन, कैलकुलेट करेंगे बट हमें मिनिमम जो डिजाइन लोड लेना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूडीएल लेना है और कंसंट्रेटेड लोड आप 4.5 किलो न्यूटन ले सकते हो। जो मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स हैं, मर्सेंटाइल बिल्डिंग्स में जो बेसिकली रिटेल शॉप्स हैं वहां पर आपका 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिनिमम डिजाइन लोड लेना है एंड 3.6 किलो न्यूटन इज द मिनिमम कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में जहां पर आपकी मशीनरी इक्विपमेंट्स नहीं होने रहने वाला है, वर्क एरियाज, वहां पर यूडीएल आप 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोगे और कंसंट्रेटेड लोड 4.5 किलो न्यूटन लोगे। जिन वर्क एरियाज में आपकी मशीनरी इक्विपमेंट्स रहने वाला है वहां पे लोडिंग के लिए आपको 3 कैटेगरी में अपना वर्क एरियाज क्लासिफाई करना है, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, और जो मिनिमम लोड स्पेसिफाइड है 5, 7 और 10 है फॉर हैवी ड्यूटी वर्क एरिया जहां पे मशीनरी इक्विपमेंट्स रहने वाली है। कंसंट्रेटेड लोड सभी वर्क एरियाज फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आपका सेम है, ठीक है। जो बॉयलर रूम्स और प्लांट रूम्स रहेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में वहां पर 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 6.7 किलो न्यूटन आपका कंसंट्रेटेड लोड आप डिजाइन में लोगे। उसके बाद आपकी जो स्टोरेज बिल्डिंग है, स्टोरेज बिल्डिंग में जो आपके स्टोरेज रूम है अदर देन कोल्ड स्टोरेज, जो वेयर हाउसेज हैं बेसिकली स्टोरेज रूम्स के, that has to be calculated based on the bulk density of material specified
इन IS 875 पार्ट 1 में जो स्पेसिफाई किए थे हमने बल्क डेंसिटी, उसके बेसिस पर जो यूनिट वेट आने वाला है वो आपको कंसीडर करना है। और जो लोड आ रहा है दैट इज 2.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर ईच मीटर ऑफ स्टोरेज हाइट विथ मिनिमम ऑफ 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 7 किलो न्यूटन हमारा कंसंट्रेटेड लोड रहेगा। कोल्ड स्टोरेज अगर आप ले रहे हो तो वहां पर मिनिमम स्पेसिफाइड जो लोड है वो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है पर ईच मीटर ऑफ स्टोरेज हाइट विथ मिनिमम ऑफ 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 9 किलो न्यूटन पर हमारा जो कंसंट्रेटेड लोड है वो आपको लेना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमारे मिनिमम डिजाइन लोड्स थे। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि नोट 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे ये लिखा हुआ है कि जो लोड्स ये स्पेसिफाई किए गए हैं दे आर बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ठीक है, और एस्टिमेशन के बेस पर हैं, लेकिन जब आप लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन में बिल्डिंग अपनी डिजाइन कर रहे हो तो दे मे बी कंसीडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ये इम्पोज लोड के बजाय आपके एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक लोड के नाम से भी पूछा जा सकता है। Till such time, statistical data are established based on the load surveys to be conducted in the country. तो बेसिकली ये लोड सर्वे की बेसिस पर ही हमारे लोड प्रेडिक्ट किए गए हैं। उसके बाद जो कोड ने स्पेसिफाई किए हैं लोड, उसमें हमारे इंसिडेंटल टू कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारे जो लोड्स एक्सपेक्टेड है इंसिडेंटल हैं, यानी सपोज आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आप मटेरियल स्टैक कर दे रहे हो फ्लोर के ऊपर, तो वो सारे लोड्स इसमें स्पेसिफाई नहीं किए। ये हमारे फ्यूचर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद जो इंटेंडेड यूज के हिसाब से जो बिल्डिंग पे लोड्स आने वाले हैं उसके हिसाब से ये लोड्स प्रिडिक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्लोज सुपरविजन करना है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज हमारी बिल्डिंग में ओवरलोडिंग ना हो ड्यू टू लोड बाई वे ऑफ स्टैकिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स और यूज ऑफ इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल हैवी क्रेन्स एंड ट्रक्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आर लोड्स व्हिच मे बी इंड्यूस्ड बाई फ्लोर प्रॉफिंग इन मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन डज नॉट अकर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज नोट 8 ये कहता है कि जहां पर बिल्डिंग आप डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज के लिए यूज कर रहे हो तो लोड्स एप्रोप्रिएट टू ऑक्यूपेंसी विद कंपेरेबल यूज शैल बी चूजन फॉर अदर ऑक्यूपेंसीज। ठीक है, उसके बाद हमारा लोड एप्लीकेशन के लिए कोड ये कहता है कि जो हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स स्पेसिफाई किए गए टेबल में दे आर अप्लाइड एज स्टैटिक लोड्स। ध्यान रखना है, दे आर नॉट अप्लाइड एज डायनेमिक लोड्स। ठीक है, ओवर द एंटायर फ्लोर एरिया अंडर कंसिडरेशन आर अ पोर्शन ऑफ फ्लोर एरिया विच एवर अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस क्रिटिकल इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स एज प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्टिव डिजाइन कोड्स। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कंसंट्रेटेड लोड्स हैं कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स एंड डिजाइन के लिए दे आर अज्यूम टू एक्ट एट अ पॉइंट, और फॉर लोकल इफेक्ट्स सच एज क्रशिंग या पंचिंग के लिए आपको अगर स्टडी करनी है डिजाइनिंग में बिल्डिंग की, they are assumed to act over an actual area of application. They are assumed to actual area of application कि हमारा ये लोड 30 बाई 30 सेंटीमीटर के एक एरिया में सेंटर पे एक्ट कर रहा है। अब आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि लाइट पार्टीशंस की वजह से अपनी स्ट्रक्चरल बिल्डिंग में आपको क्या लोड्स लेने हैं। तो आपने जो लोड्स ऊपर टेबल 1 में दिए हुए हैं वो लोड्स के साथ साथ अगर आप लाइट पार्टीशंस की वजह से लोड नहीं निकाल पा रहे हो, तो यानी असेस नहीं कर पा रहे हो प्लानिंग के समय कि आपका लाइट पार्टीशंस की वजह से हमारी बिल्डिंग में क्या लोड्स ऐड ऑन होंगे अदर देन इम्पोज लोड्स जो हमने टेबल 1 में कंसीडर करने थे, तो आपको क्या करना है, जो लोड्स आपने लिए दे आर इंक्रीज्ड बाय 33.33% ऑफ जो हमारा वेट ऑफ जो पार्टीशंस, आपको वेट पता होगा पार्टीशंस का, फिनिश्ड पार्टीशन का, उसका 33.33% आपको ऐड कर देना है इन इम्पोज लोड में। एक्चुअल वेट ऑफ जो पार्टीशन का वेट होगा उसका 33% आपको 33.33% आपको एक्चुअल इम्पोज लोड्स में ऐड कर देना है, और ये हमारा सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें लाइट पार्टीशंस की वजह से लाइट पार्टीशन की वजह से लोड्स एकोमोडेट करने हैं, प्रोवाइडेड टोटल वेट ऑफ पार्टीशन वॉल, ये वैल्यू जो होनी चाहिए हमारा, इट शुड बी लेस देन टोटल वेट ऑफ पार्टीशन वॉल्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ वॉल एरिया डज नॉट एक्सीड 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पर मीटर लेंथ में उसका जो वेट है टोटल फिनिश्ड वेट ऑफ पार्टीशन वॉल्स वो हमारा 4 किलो न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे कि जो हमारे इम्पोज लोड्स हैं उनका अदर देन द फ्लोर मेंबर्स, जब आपको बिल्डिंग में डिजाइन करना है तो आप
कैसे इम्पोज लोड्स का रिडक्शन कैरी आउट करते हो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टोरीज इन द बिल्डिंग. तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.